जनाब मेहरबान कदरदान, अब बात उस कलाकार की जो बनना तो चाहता था सिंगर, मगर किस्मत ने बना दिया उसे एक्टर, और बन गई उसकी खास पहचान एक मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर। जलंधर के एक संपन्न परिवार में जन्मा ये शख्स बहुत सुरीला था, बेहतरीन गाता था। इसलिए जहन में आया कि वो एक दिन सहगल साहब की तरह काश महान सिंगर बन जाए। उसने अपना ये सपना अपने पिता के सामने रखा और कहा कि वो कलकत्ता जाकर सिंगर बनना चाहता है। पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी और इस तरह दिल में सिंगर बनने के अरमान लिए 20 साल की उम्र का जो लड़का कलकत्ते पहुंचा, उसका नाम था इफ्तिखार खान। जी हां, वही इफ्तिखार साहब जिनका जिक्र आते ही हमारे जहन में एक पुलिस ऑफिसर की छवि उभरती है। डॉन, भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आग तुम पर लगी हुई है। इफ्तिखार साहब कलकत्ता सिंगर बनने आए थे। HMV म्यूजिक कंपनी गए। वहां उनकी मुलाकात उस दौर के मशहूर संगीतकार कमल दास गुप्ता से हुई, जो HMV में ही नौकरी किया करते थे। कमल दास गुप्ता कोलकाता के MP प्रोडक्शन की एक हिट फिल्म जवाब का संगीत दे चुके थे। तो कमल दास गुप्ता ने ही इफ्तिखार का ऑडिशन लिया और वो ऑडिशन में पास भी हो गए। उसके बाद HMV ने इफ्तिखार साहब के गाए 2 गीतों का एक प्राइवेट एल्बम भी जारी किया। एल्बम आया मार्केट में लेकिन चला नहीं। इफ्तिखार साहब मायूस होकर, निराश होकर वापस लौट गए अपने परिवार के पास कानपुर। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए इस घटना के कुछ दिनों बाद ही MP प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें एक टेलीग्राम मिला। एक फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया गया था। जी बनने गए थे सिंगर, उसी प्रोडक्शन कंपनी ने एक्टिंग करने का ऑफर दिया और लिखा था कि तुरंत कलकत्ते आ जाइए। दरअसल इफ्तिखार साहब के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कमल दास ने MP प्रोडक्शन से इफ्तिखार को बतौर अभिनेता नौकरी देने की सिफारिश कर डाली थी। लेकिन इफ्तिखार साहब को बनना था सिंगर, इसलिए उन्होंने टेलीग्राम और ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पिताजी को मालूम पड़ा। वालिद साहब ने समझाया कि जो काम मिल रहा है उसे ऐसे मत ठुकराओ, क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत का दरवाजा यहीं से खोला हो और वो हो जाए जो तुम चाहते हो। पिता की बात सुनकर इफ्तिखार ने कलकत्ते जाने का फैसला कर लिया। वहां पहुंचकर अभिनेता के तौर पर नियुक्ति हो गई और नौकरी शुरू कर दी। मगर लंबे समय तक MP प्रोडक्शन के बैनर में उनकी फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। तब उन्होंने एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म ज्वाइन कर ली। इफ्तिखार साहब की पहली फिल्म 8 फिल्म्स कोलकाता के बैनर में बनी थी, जिसका नाम था तकरार, जो सन 1944 में रिलीज हुई थी। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पर उनके बारे में जो जानकारी दी है, उनकी पहली फिल्म साल 1947 में आई फिल्म कज़ाक की लड़की है, वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेट पे ये है। इफ्तिखार साहब की दुख्तर, उनकी बेटी सलमा से मिली सही जानकारी के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं इफ्तिखार साहब के बारे में, जो मैंने आपको जानकारी दी है। उनकी पहली फिल्म थी तकरार, 1944 में रिलीज हुई थी। कलकत्ता में कुछ साल काम करने के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो इफ्तिखार साहब की फैमिली ने माइग्रेट होने का फैसला लिया कि पाकिस्तान चले जाएंगे। मगर इफ्तिखार साहब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, और कुछ ऐसे हालात हो गए कि उन्हें कलकत्ता छोड़कर बॉम्बे सेटल होना पड़ा। उन्होंने बॉम्बे में स्ट्रगल शुरू किया और एक ऐसा मकाम आया कि हालात इतने ख़राब हो गए कि अपने बच्चों और परिवार की परवरिश के लिए उनकी पत्नी को भी नौकरी करनी पड़ी। ऐसी स्थितियों में उन्हें याद आई अशोक कुमार की। दादा मुनि से वो कलकत्ते में मिले थे। वो भी पहले सिंगर बनने आए थे। जी इफ्तिखार साहब कानपुर से आए थे, ये खंडवा से आए थे। तो इफ्तिखार साहब पहुंचे बॉम्बे टाकीज, दादा मुनि से मुलाकात की। दादा मुनि ने फौरन पहचान लिया, बहुत सारी जगह पे उनका नाम रेकमेंड किया तो फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और इसी बदौलत करियर की गाड़ी चल पड़ी। और ऐसी चली कि उसके बाद इफ्तिखार साहब ने तकरीबन 400 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और हर बार प्रूव किया कि वो कितने सशक्त अभिनेता हैं। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।